एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं आज जेजेयू के छात्र। और किस चीज़ का खुलासा करने वाले हैं? जेजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैब्स हैं, जिस तरह से जो है आज तक पढ़ाई हो रही है जेजेयू के अंदर, उस तरह का जो है उसके बारे में जो है आज यहाँ पर स्टूडेंट्स खुलासा करने वाले हैं। और मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूँगा तस्वीरों में, अगर देश का भविष्य पेड़ों के नीचे बैठेगा तो क्या आगे देश बढ़ेगा। बाकी इनसे ही जानते पूरा मामला क्या है और किस तरह जो दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। खुलासा ये है कि हम रिसर्च स्कॉलर हैं और हम अब मतलब इतना काम कर रहे हैं रिसर्च का, और उसके लिए जैसे हमारा सबसे जो बेसिक हम जैसे नैनो पार्टिकल वगैरह बनाते हैं तो उसके कुछ एनालिसिस होती है, जैसे FTIR हो गया, XRD इंस्ट्रूमेंट। इनकी फ़ीस यहाँ पे पहले फ्री थी, लेकिन अब इन्होंने फ़ीस 250 रुपये सैंपल कर दी है, 150 रुपये भी कर दी है। तो वो फ़ीस इतनी ज़्यादा, जैसे 100 सैंपल हो जाता है बंदे के, लेकिन वो तो ये है कि हमारा बंद को बन जाता है कोई केमिकल, तो बाद में तो हम करा भी लेते हैं कि हाँ ये बन चुका है, लेकिन वो तो प्राइमरी कंडीशन है। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है उनके पैसे लिए जा रहे हैं। हमने पहले डायरेक्टर सर से बात भी की थी, मीटिंग भी हुई थी सभी चेयरपर्सन थे जो डिपार्टमेंट के, उन्होंने हमारा सहयोग भी किया। उन्होंने एक मीटिंग बिठाई जिसमें VC सर ने मना कर दिया कि हम इसको कम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो सैम इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ़ीस 900 रुपये पर सैंपल है। अगर 900 फीस होती थी, कोई फीस होती थी? XRD था जो फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट था, फ्री था बिल्कुल फिजिक्स में। जैसे FTIR था, 1 साल से आ रहा था यहाँ पे, वो बिल्कुल फ्री था, लेकिन अभी इन्होंने चार्जेज लगाए हैं। और जैसे रीज़न तो पता होगा चार्जेस लगाने से। वो बोलते हैं कि बहुत सारे हैं कि ऐसे के ऐसे सैंपल दे देते हैं। रीज़न ये है कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ सैंपल आ रहे हैं। ये भी तो देखो कि वो रिसर्च भी तो हो रही है ना, ज़्यादा सैंपल आ रहे हैं। अगर इतने ज़्यादा सैंपल आ रहे हैं तो अगर मान लें हम बाहर से अगर दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, वो चार्जेस के पैसे लेते हैं, तो भी इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। मगर मोदी सरकार कह रही है जितना रिसर्च करोगे उतना देश के लिए अच्छा है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात, जब करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कोई ना कोई सेंट्रल लाइब्रेरी है, वेलफेयर के लिए है, लेकिन बच्चों को लूटा जा रहा है यहाँ पे। किस तरह लूटा जा रहा है? आप खुद देख लो, 900 रुपये, 50 सैंपल हो गए आपके, 900 रुपये से हिसाब लगा लो। और 80% स्टूडेंट है जिनके पास फेलोशिप ही नहीं है, वो क्या करेगा? क्या ये टेंडर भी होता है क्या? मैं खुद ऐसा हूँ जिन्होंने अब की बार, जैसे पहले कोर्स वर्क की फ़ीस नहीं होती थी, तो इन्होंने कोर्स वर्क के अब जैसे फ़ीस लेनी स्टार्ट करी है। कभी भी बोलते हैं बजट नहीं है, फंड नहीं है डिपार्टमेंट में, कोई कुछ आता है नहीं है। और फ़ीस इन्होंने, जैसे फ़ीस 10,000 रुपये फ़ाइन मैंने खुद दे रखी है, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने दे रखी है। पहले रजिस्ट्रेशन से पहले फ़ीस नहीं ली जाती थी, लेकिन अब फ़ीस पे फ़ीस लिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? VC सर ने साफ मना कर दिया है। मना कर दिया है? हाँ। क्या इसको क्या कहेंगे आप? इसको एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे? एक्सप्लॉयटेशन है, बच्चे की बर्डन इतना है, मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है कि बच्चे रिसर्च करें या इन चीज़ों पे ध्यान दें। अच्छा, सीधी बात ये है कि अब आप बच्चे को लैब का भी चार्ज देना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, कल मैं खुद बैठा था यहाँ पे, रात में इतने बच्चे बैठे हैं, 2 बजे तक तो हमारे बैठ भी नहीं सकते थे हम यहाँ पे। मच्छर इतने हैं, एक दिन बैठ के देखो ना यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी फैसला नहीं हो जाता, हमारे हक में नहीं आता। रवैये को क्या कहेंगे? ये रवैया बिल्कुल वो है कि हाँ, तानाशाही वाला। किसकी तानाशाही? अभी तो VC सर की है। VC सर की तानाशाही? हाँ। तो VC सर आपका कोई तालमेल दिख नहीं रहा है पीछे? आप देख रहे हैं आपके दोस्त भी बैठे हैं धरने पे, कई बातें आती हैं, कहते हैं कि सुविधा के नाम पे सिर्फ दिखावा है। हाँ, दिखावा है, कागजों में इतना पैसा किया जा रहा है वेस्ट, लेकिन यहाँ पे देखो ना, कुछ भी नहीं हो रहा। एक दिन मान लो किसी की विजिट आ जाती है, अभी गवर्नर आएंगे थोड़े दिन बाद, देख लेना, ऐसे साफ कर देंगे जैसे जीप से साफ किया है। लेकिन हाँ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिखावा होता है यहाँ पे। तो चलिए मैं पूछता हूँ, आप कौन से, ये सर जवाब दीजिए ना। हाँ सर। कहाँ से हैं, कौन से सब्जेक्ट के हैं? PhD स्कॉलर हैं या मास्टर? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ी बात तो है कि इन्वायरमेंट कोई वो नहीं दे रहे हैं, इन्वायरमेंट बचाने के नाम पे करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी बात है, करोड़ रुपए खर्च करते हैं हम, ठीक है, PhD कर लेते हैं, सीट भी नहीं निकल रही हमारी। तो अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं? PhD बाद डॉक्टर बनने? हाँ, डॉक्टर बनने के बाद शायद मैं एक बेरोजगार हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई नारा एजेंडा भी सेटल करा है क्या आपने? हाँ, हम लड़ेंगे, DHE के धरने पे भी जाएंगे अभी थोड़े दिन बाद, क्योंकि वहाँ भी पोस्ट नहीं निकल रही है, जबकि कोर्सेज सभी चल रहे हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, M.Tech की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, PhD में भी इतनी, इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबसे ज़्यादा है हरियाणा में। सोई हुई मैनेजमेंट को कैसे जगाएंगे? क्या डमरू बजाएंगे, क्या अलार्म बजाएंगे? हम धरने पे बैठेंगे, पहले शांतिपूर्वक, शाम दाम दंड पे जो तरीका होगा हम अपना करेंगे। चलिए अब ये, नमस्कार, कैसे हैं मैम? बढ़िया। एवरीथिंग इज़ फाइन? नहीं।
अरे क्या बात है, फाइन नहीं है तो चलिए क्या गड़बड़ है बताइए। पहले तो हमारे हॉस्टल की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पे पानी ही नहीं होता है। पानी की शिकायत करने जाओ, नाइट अटेंडेंट को बोलो तो वो सीधा बोलती है कि मेरी उस बंदी से बनती नहीं है, जिसको बोलना है तो आप खुद ही फ़ोन करके बोल दो। हम किस किस को बोलेंगे और किस किस चीज़ के लिए बोलेंगे और कितनी बार हम बोल सकते हैं। रोज़ का है, कभी किसी हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा, कभी किसी हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा। अब क्या हम पानी के पीछे ही घूमते रहेंगे? हमें पढ़ना भी होता है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है, मास्टर्स है पीएचडी है? पीएचडी। पीएचडी के टाइम ही नहीं होता है। और एक बात, और आपके फ्रेंड ने कहा रिसर्च में भी घोटाला हो रहा है, ऐसा कुछ? यहाँ पे हर चीज़ में है। हमारे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उनके पास बजट ही नहीं होता। हमारी स्टडी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास बजट नहीं है और हमारे केमिकल नहीं आ रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट है पीएचडी? फार्माकोलॉजी। फार्मा तो पूरा ही बेस्ड है, पूरा ही बेस्ड ही केमिकल्स पे है। हाँ जी, तो इनके पास जाओ तो इनका एक ही वो आता है कि हमारे पास बजट नहीं है। क्या H2SO4 पूरा मिल रहा है? कैसे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पूरा मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है कुछ भी यहाँ नहीं मिल पे। रहा है? नहीं, इनका एक ही होता है कि हमारे पास बजट नहीं है। और मेन ये भी कहते हैं कि पीएचडी वालों के लिए फार्मा डिपार्टमेंट में बजट नहीं है, ये मास्टर्स वालों के लिए आता है। जब पीएचडी वालों के लिए बजट नहीं है तो आप क्यों यहाँ पे पीएचडी करवा रहे हो? सीधा सीधा आप क्या अपील करेंगे? जैसे आपके फ्रेंड ने बताया कि रिसर्च पे भी पैसा देना होता है, जैसे पहले नहीं था। हर चीज़ और के लिए पीएचडी देना की तो एक पड़ता है हमें। मैं कहूँगा सेकंड भी बहुत कीमती होता है। जी, तो अभी मैनेजमेंट क्या मिसमैनेज दिख रहा है, क्या है? यहाँ पे किसी से बात करो तो वो कुछ कहता ही नहीं है। हम अपने जो चेयरपर्सन है उसके पास जाते हैं तो उसका एक ही मतलब आंसर आता है कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? हमारे पास स्कॉलरशिप भी नहीं है, हम तो टोटली बेस्ड है यूनिवर्सिटी के ऊपर। स्टाइफन भी मिलता है आपको? नहीं, हमें यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है एक ही। क्या एमटीएच फ्लैट भी मिलता है? कोई ऐसा होता है कि एमटीएच फ्लैट? हाँ जी, यहाँ पे मिलते हैं जो मैरिड हैं। अच्छा, मैरिड को एमटीएच मिलता है? हाँ, क्योंकि हम वहाँ पे वर्किंग में रहते हैं तो हमारे पास वर्किंग हॉस्टल है। ओनली फॉर मैरिड्स रहता है? नहीं, वहाँ पे नहीं, फ्लैट्स तो ओनली फॉर मैरिड्स रहते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब बताएंगे जो अभी बात चल रही है लैब की बात करते हैं। रिसर्च को लेके कितना प्रॉब्लम आ रहा है? रिसर्च को लेके हमें बहुत दिक्कतें आ रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पिछले 1 साल से हम केमिकल्स की वेट कर रहे हैं जो कि है नहीं है। अभी बजट आया था, आने से पहले वो ख़त्म भी हो चुका है। वीसी साहब क्या कह रहे हैं? वीसी कुछ नहीं कहते यहाँ पे, एक ही चीज़ कहते हैं, आगे बजट आएगा तब भेज देना। हम क्या वेट तो आपकी पीएचडी भी हो जाएगी? हो जाएगी, लटक जाएगी? थर्ड ईयर चल रहा है हमारा और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो वो लटक ही रही है। वो कितने साल तक लटकी रहेगी ये हमें भी नहीं पता है। तब तक तो जॉब निकल जाएगी। पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और यहाँ पे मेन दिक्कत ये देखो ना कि हर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे स्कॉलरशिप की जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाते हैं यूआरएस, तो उसकी सीटें हैं कम से कम भी 6 से 7 या 10 तक भी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है। चलिए, तो काफी इनको बातें बढ़ा आपने देनी बताई। चाहिए। अब सिर्फ ये बताइए, अब रास्ता क्या निकाला है? अभी तो सिर्फ बैठे बैठेंगे हैं। या कुछ और भी? नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम्स का शांतिपूर्वक धरना करेंगे? सॉल्यूशन करवा के ही जाएंगे यहाँ से। चलिए ऑल दी बेस्ट। एक बार नाम और बता दीजिए आपका, क्लास, पीएचडी कहाँ से है, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता लगे बेरोजगारी कितनी बढ़ जाएगी।